इसको प्रतिष्ठा मानकर शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ अपनी आवाज रखने के लिए 17 अप्रैल को भारी संख्या में देश भर के चंद्रशेखरवादी जुटे। क्या कहिएगा, कार्यक्रम इतना लेट हुआ, 17 साल लग गए। पहले आयोजन हो रहा है, इतना भव्य तरीके से हुआ, बाहर भी लोग देखे गए, अंदर पूरा भर गया था, तो इतना लेट क्यों हुआ? चंद्रशेखर एक वक्त का नाम नहीं है, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को, चंद्रशेखर एक आदर्श है, चंद्रशेखर सिद्धांत का नाम है, चंद्रशेखर एक चरित्र का नाम है और आने वाली कई कई पीढ़ियों को चंद्रशेखर के मार्गदर्शन की जरूरत है। चंद्रशेखर जी के विचारों को फैलाना है और चंद्रशेखर जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाना है। या तो अनदेखी है या नाइंसाफी है। ऐसे विराट व्यक्तित्व को इस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। क्या है, आने वाले 17 अप्रैल को रामलीला मैदान या ऐसी बड़ी जगह पे लाखों चंद्रशेखर समर्थक को बुलाया जाएगा। नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली में उपस्थित हैं और दिल्ली में देश के पूर्व प्रधानमंत्री की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके आयोजक बिहार के पूर्व सांसद जाने माने नेता आनंद मोहन आयोजक थे। साथ में देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था और बिहार से लेकर के फिर उत्तर प्रदेश का ही या फिर दिल्ली के हर जगह से एक एक व्यक्ति को चुन करके लाया गया था। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा गया है गांधीवादी समाजवाद के पुरोधा युग पुरुष चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपने अंत में भाषण देते वक्त एक चीज कहा कि भारत रत्न 17 अप्रैल से पहले वर्तमान सरकार से हम ये अपील करते हैं कि दे दे। जरूर, और अगर इसमें देर हुई तो हम लोग हॉल में ही नहीं, इसको प्रतिष्ठा मानकर शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ अपनी आवाज रखने के लिए 17 अप्रैल को भारी संख्या में देश भर के चंद्रशेखरवादी जुटे। जुटान कहाँ होगा? क्या ऐसे ही हॉल में होगा या फिर रामलीला मैदान? रामलीला मैदान में। सर, क्या कहिएगा, कार्यक्रम इतना लेट हुआ, 17 साल लग गए। पहले आयोजन हो रहा है, इतना भव्य तरीके से हुआ, बाहर भी लोग देखे गए, अंदर पूरा भर गया था, तो इतना लेट क्यों हुआ? देखिए, मैं तो बाहर था नहीं, ये चंद्रशेखर जी के बाकी शिष्यों की जिम्मेवारी थी, उनकी विरासत संभालने वालों की जिम्मेवारी थी। और मैं समझता हूँ कि हमारा रिश्ता उनसे राजनीतिक कभी नहीं रहा, पारिवारिक रहा, भावात्मक रहा। हम भावनाओं से जुड़े रहे, सिद्धांतों से जुड़े रहे, और जैसे ही हमको पहला मौका मिला निकलने के साथ हमने दिल्ली में लोगों को याद किया। और ये कार्यक्रम अनवरत आगे भी चलता रहेगा। ये हमने कहा कि अभी क्योंकि माँ मेरी बीमार थी और उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 100वीं साल में वो प्रवेश कर गई है। ऐसे में हम बहुत बेचैन थे कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्थगित करना चाहिए, रखना चाहिए। तो ये विचलन मन में काफी थी, लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि जब अनाउंस हो गया है और बच्चे लोग लगे हुए हैं, अभिषेक, ये सोनू, ये रवि भान, ऐसे जो यहाँ के साथी लोग हैं वो लगे हुए थे इस काम में, तो हमको लगा इनका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो मैं 2 दिन पहले दोपहर में यहाँ आया और परसों और कल में ये प्रोग्राम हुआ। और ये सब सिर्फ आप जो समझ रहे हैं इसके लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ी, ये सब गलत बात है ना। सच ये है कि सारे लोग चंद्रशेखर जी के नाम पर इकट्ठा हुए, इसमें हमारा कोई क्रेडिट। क्या मानते हैं कि 2 दिन में आपने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया? फिर जो भी इकट्ठा नहीं, जो भी सम्मेलन चंद्रशेखर जी ने हम लोग को बुला लिया। क्या कहिएगा, जो आम आवाम देख रही है उसे क्या कहिएगा? उनको कहेंगे कि चंद्रशेखर एक वक्त का नाम नहीं है, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को। इसलिए चंद्रशेखर एक प्रेरणा है, चंद्रशेखर एक आदर्श है, चंद्रशेखर सिद्धांत का नाम है
चंद्रशेखर एक चरित्र का नाम है और आने वाली कई कई पीढ़ियों को चंद्रशेखर के मार्गदर्शन की जरूरत है। और इसलिए आज की ये जो पुण्यतिथि के बहाने हम लोग जुटे, चंद्रशेखर जी के विचारों को फैलाना है और चंद्रशेखर जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाना है। एक चीज आपने भाषण के दौरान सर कहा, एक चीज आपने भाषण के दौरान कहा कि बहुत सारे चीजें जो है ये पूर्व में मिल जानी चाहिए थी, जो भारत रत्न है वो नहीं मिल पाया। नहीं, हम ये समझते हैं कि अगर 17 साल उनको नहीं मिला तो ये चूक नहीं है, ये भूल नहीं है, ये या तो अनदेखी है या नाइंसाफी है। ऐसे विराट व्यक्तित्व को इस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। और कहा गया है कि बागी बागी वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वहां से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज पुण्यतिथि जो है 17वीं पुण्यतिथि भव्य तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मनाई गई, जिसके आयोजक पूर्व सांसद आनंद मोहन थे। बताया इन्होंने बात करने के दौरान कि जो मांग थी, यानी मांग जो है 17 अप्रैल से पूर्व भारत जो सरकार है, यानी वर्तमान की जो एनडीए की सरकार है, वो भारत रत्न दे दे, नहीं तो अभी तो कम संख्या में लोग इकट्ठा किया गया है, आने वाले 17 अप्रैल को रामलीला मैदान या ऐसी बड़ी जगह पे लाखों चंद्रशेखर समर्थक को बुलाया जाएगा। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।